हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन नगर है। अयोध्या सरयू नदी के पवित्र तट पर बसा हुआ है। तो आइए आज हम जानेंगे अयोध्या का इतिहास, जैसे कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म क्या हुआ, अयोध्या का पारंपरिक इतिहास क्या है, अयोध्या के उजड़ जाने के बाद किसने दोबारा से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था, किसने करवाया था जीर्णोद्धार, किसने दी गवाही कि भव्य मंदिर यहाँ पे था, और कब शुरू हुआ मंदिर का पतन। तो ऐसे तमाम जानकारियाँ समेटे हुए इस कहानी के माध्यम से आज हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, अयोध्या का पूरा इतिहास आज आप यहाँ से जानकर जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ पूरी कहानी का आनंद लें। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ऋषि ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका शामिल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ है। कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी अयोध्या थी। गौतम बुद्ध के समय में कौशल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है, वही इनकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा, 9 द्वारा, देवनामम पूरायोध्या। यह नगरी सरयू के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी हुई है। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रही। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। क्रम से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे अजीतनाथ जी, चौथे अभिनंदननाथ जी, 5वें सुमितनाथ जी और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी थे। इनके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। यह स्थान श्री राम के जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और जिनके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई, जिसका उल्लेख स्वतंत्र भारत में अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था, जो कि श्री रामचंद्र जी के जल में विलीन होने के बाद उजड़ सी गई थी, जिसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या फिर उजड़ सी गई थी, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को यहाँ इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लग गए। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के ही योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए हैं, और कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंगों की कसौटी वाले पत्थरों वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, और इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद से राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग भी मंदिर के जीर्णोद्धार कहलाता था। पुष्यमित्र ने का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया था, तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों को किए जाने का वर्णन भी है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया हुआ है। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ की कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनस्यांग आया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यहाँ हिंदुओं की एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे श्री राम मंदिर आज के समय में कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की प्रशस्त शिला लेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया।
पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। उसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी वे सभी झंझावातों को झेलते हुआ श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 और 28 ईस्वी में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था।